राहुल काफ़ी दिनों से नौकरी की तलाश में था। कई जगह इंटरव्यू देने के बाद आखिरकार उसे एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। नाइट शिफ्ट जॉब थी, मगर सैलरी अच्छी थी। होटल भी काफ़ी बड़ा था। लॉबी में चमकती हुई मार्बल फ्लोरिंग, बड़े बड़े झूमर और हर वक्त मुस्कुराते स्टाफ्स। पहले ही दिन राहुल को होटल का हर हिस्सा दिखाया गया। रिसेप्शन, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, इमरजेंसी एग्ज़िट और बेसमेंट तक। शाम को ड्यूटी ख़त्म होने से पहले होटल का मैनेजर उसके पास आया। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नाइट शिफ्ट एकदम आसान होती है। बस एक चीज का ध्यान रखना। पता नहीं होटल का नंबर किसी के पास है। कोई रोज रात रिसेप्शन में कॉल करके परेशान करता है। तो रात में रिसेप्शन पे कोई कॉल आए तो उसको इग्नोर ही करना। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। बात ख़त्म हुई और राहुल रिसेप्शन में बैठ गया। रात के लगभग 2:55 हो रहे थे। पूरा होटल शांत था। होटल में कुछ ही गेस्ट थे, वो भी अपने रूम में सो रहे थे। लॉबी बिल्कुल खाली थी। राहुल कंप्यूटर में एंट्रीज चेक कर रहा था। तभी रिसेप्शन का लैंडलाइन बज उठा। राहुल को मैनेजर की बात याद आ गई। वो मुस्कुराया और फ़ोन कॉल इग्नोर कर दिया और वापस कंप्यूटर पर ध्यान देने लगा। फ़ोन लगभग 1 मिनट तक बजा, फिर बंद हो गया। इसी तरह 1-2 दिन बीता। रोज़ रात को रिसेप्शन पे एक कॉल आता और राहुल उस कॉल को इग्नोर कर देता। राहुल के नौकरी का तीसरा दिन था। आधी रात रिसेप्शन पे फिर कॉल आया। इस बार राहुल के मन में क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। एक बार उठा ही लेता हूँ, देखो तो आखिर है कौन। उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, कौन? राहुल कुछ पल तक रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, लेकिन कॉल कट हो चुका था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। अगली सुबह शिफ्ट ख़त्म करके राहुल घर के लिए निकल गया। उसने पिछली रात हुई चीज़ के बारे में किसी को नहीं बताया। पूरे दिन उसके दिमाग में वही सब घूमता रहा। अगली रात राहुल समय से पहले रिसेप्शन पे चला गया। कहीं ना कहीं उसके मन में उस कॉल का ही इंतज़ार था। आधी रात कॉल फिर आई, मगर राहुल के रिसीव करने से पहले ही कट हो गई। राहुल ने कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया, मगर उसे वहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं मिला। ये क्या हो रहा है? जब कोई नंबर ही नहीं दिख रहा तो फोन कौन कर रहा है? राहुल अब थोड़ा घबरा गया था। राहुल इन सब बारे में सोच ही रहा था कि तभी लॉबी की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अचानक से लिफ्ट लॉबी में आकर रुकी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। राहुल ने लिफ्ट की तरफ देखा, पर अंदर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट वापस ऊपर के फ्लोर पे चली गई। राहुल ने सीसीटीवी में देखना चाहा कि लिफ्ट कौन सी फ्लोर पर गई है, बट कुछ देर के लिए सीसीटीवी ग्लिच होके बंद हो गया। अगली सुबह राहुल ने मेंटेनेंस स्टाफ से पूछा, मगर उन्होंने हंसी में टाल दिया। लिफ्ट पुरानी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। राहुल ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और ना ही उन्हें कुछ बताया। लेकिन राहुल को ये एहसास होने लगा था कि ये सब कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा। जरूर कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा अभी बस। उसी रात राहुल रिसेप्शन पे बैठा हुआ था। होटल में बिल्कुल शांति थी, पर तभी उसे पीछे साइड की लॉबी में किसी के चलने की आवाज़ आई। राहुल फट से पीछे मुड़ा और लॉबी की तरफ बढ़ा, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। राहुल वापस पलटकर रिसेप्शन की तरफ वापस आने लगा। तभी उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। राहुल घबरा कर चारों तरफ देखने लगा, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। उसका गला सूखने सा लगा। वो सीधा दौड़कर रिसेप्शन पर वापस गया और बैठ गया। रात जैसे तैसे बीत गई। अब राहुल के लिए वहाँ नौकरी करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि हर रात उसे कुछ न कुछ अजीब सुनाई देने लगा था। अगली रात फ़ोन फिर बजा। राहुल एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने तुरंत फ़ोन उठाकर कहा, कौन बोल रहा है और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्यों परेशान कर रही हो?
सामने से बस एक आवाज़ आई, बेसमेंट, प्लीज हेल्प मी। और फ़ोन दोबारा कट गया। राहुल का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा जो बेसमेंट में जाती थी। राहुल काफ़ी देर तक रिसेप्शन पर ही बैठा था। उसका मन बेसमेंट में जाने का नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही फ़ोन वाली आवाज़ गूंज रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वो उठा और बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगा। नीचे एक पुराना मेंटेनेंस एरिया था, जगह जगह पाइप फैले हुए थे। राहुल ने मोबाइल फ्लैश ऑन किया और बेसमेंट के अंदर चला गया। तभी अचानक उसे बेसमेंट के कोने से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ मार के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक पुराना लॉकर पड़ा हुआ था। राहुल लॉकर की तरफ बढ़ा। लॉकर पर धूल जमी हुई थी और ताला लटका हुआ था। राहुल ने वहाँ पड़ी एक रॉड से ताला तोड़ा और लॉकर खोल दिया। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई। राहुल। वो घबरा के पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। राहुल सीधा भाग कर रिसेप्शन पर वापस आ गया, लेकिन उस रात राहुल ने ये फैसला किया कि ये जो कुछ भी है इसके बारे में वो जानकर ही रहेगा। अगली सुबह राहुल ने वहाँ काम करने वाले पुराने स्टाफ से पूछने की कोशिश की, मगर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल घर लौट गया और पूरे दिन उस होटल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता रहा। तभी राहुल को कुछ आर्टिकल न्यूज़ मिले। A young woman went missing. राहुल ने पूरा आर्टिकल पढ़ा और अब वो डॉट्स कनेक्ट कर पा रहा था। उसी रात राहुल काम पर होटल वापस गया और सबसे पहले वो बेसमेंट में गया और लॉकर चेक किया, जो पिछली रात वो देख नहीं पाया था। राहुल को लॉकर के अंदर से एक लड़की के कपड़े मिले, एक फ़ोटो और एक न्यूज़पेपर मिला। राहुल ने न्यूज़पेपर पढ़ा। होटल की रिसेप्शनिस्ट रहस्यमयी तरीके से गायब। नाइट शिफ्ट एम्प्लॉय नेहा कुछ दिनों से लापता। 3 हफ्तों बाद होटल के पानी की टंकी में मिली उसकी लाश। सबूत की कमी के कारण पुलिस को केस बंद करना पड़ा। राहुल को उसी लॉकर में से मैनेजर का नेम टैग भी मिला। राहुल डॉट्स कनेक्ट कर ही रहा था कि तभी रिसेप्शन पे रखा लैंडलाइन बज उठा। राहुल भागकर रिसेप्शन पर गया और फ़ोन उठाया। किसी पर भरोसा मत करना, सब मिले हुए हैं। फ़ोन कट गया। राहुल हताश महसूस कर रहा था। उस रात के बाद से राहुल के लिए वो होटल पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका ध्यान हर वक्त मैनेजर पर रहने लगा था। राहुल धीरे धीरे मैनेजर की हर चीज़ों पर नज़र रखने लगा और एक दिन राहुल ने मैनेजर से डायरेक्ट पूछ लिया। पहले तो मैनेजर हिचकिचाया, फिर बोला, राहुल, तुम अपने काम पे ध्यान दो, इन सब चक्कर में मत पड़ो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। नेहा को तुमने मारा था? तेरी कुछ लगती थी क्या वो? मारना पड़ा उसे। अगर उस रात वो चुप रहती तो आज जिंदा होती। मेरी बात नहीं सुनी उसने, इसलिए मार दिया। मैनेजर ने सब उगल दिया। राहुल गुस्से से फटने को हो गया था, मगर उसे पता था कि मैनेजर की पहुंच के आगे वो एक आम इंसान है। मैनेजर ने सारी गंदगी उगल दी, इस बात से अनजान कि राहुल उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। उस रात के बाद राहुल उस होटल दोबारा कभी नहीं गया। उसने नौकरी छोड़ दी और सारे सबूत हायर ऑफिशियल्स को एनोनिमसली भेज दिए। कुछ ही दिनों में होटल में दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। मैनेजर के साथ दूसरे स्टाफ्स भी अरेस्ट हुए। मीडिया में दोबारा सालों पुराना केस उठाया गया, मगर उन्हें कितनी सज़ा हुई ये कभी पता नहीं चला। लेकिन उस मासूम ने जो कुछ भी झेला था उसके बारे में राहुल को पता था। एक हफ्ते बाद राहुल के घर के लैंडलाइन पे एक कॉल आया। राहुल ने फ़ोन उठाया। थैंक यू।
तो होप करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल पे और भी कई सारी हॉरर स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी, उन सबको भी आप चेकआउट कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।